हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। सो हमें 3 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं इस वर्ल्ड कप के। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड फ्रॉम द अदर ग्रुप एंड इंडिया के ग्रुप से साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी थी पहले ही। एंड कल डिसाइड होगा ये कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ में से कौन जाता है आगे। हमारी जो प्रिडिक्शंस थी उसमें से 3 टीम्स तो डेफिनेटली जाने वाली है। इंडिया या वेस्ट इंडीज़ में से एक टीम होगी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि वो वहाँ से वही दोनों टीम जाने वाली है। आई थिंक साउथ अफ्रीका वॉज अ सरप्राइज फैक्टर इन दिस सीरीज सो फार। आगे जाके क्या होता है वो पता लगाएंगे, लेकिन आज जो है पाकिस्तान बाहर हो चुका है। एक डेड रबर सा एक मुकाबला था आज, लेकिन जिस तरीके का क्राउड था, मैं तो पहले वो बोलना चाहूँगा पाले किले में। अमेजिंग क्राउड, पूरा एंजॉय किया होगा उन्होंने, पूरा पैसा वसूल हुआ है। 400 से ज़्यादा रन बने हैं। एक टाइम पे लग नहीं रहा था कि 400 से ज़्यादा रन बनेंगे, लेकिन जब वो मुकाबला शुरू हुआ, पाकिस्तान को ऑब्वियसली एक बड़े मार्जिन से जीतना था वो मैच। तो शुरुआत पाकिस्तान कुछ उसी तरीके से करती है, बहुत ही कन्विंसिंग शुरुआत करती है। उनके जो ओपनर है साहिबजादा फरहान, वो इस टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट बैटर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट अगर देखा जाए तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड कप में वो सबसे बेस्ट बैटर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, इतना कि वो विराट कोहली को टेक ऑन कर चुके हैं, उनसे ज़्यादा रन बना चुके हैं एक एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप में। 2016 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली का ये रिकॉर्ड था। वो अमेजिंग वर्ल्ड कप रहा था विराट कोहली के, लेकिन यहाँ पे साहिबजादा फरहान ने 2 सेंचुरीज लगाई इस वर्ल्ड कप में, सो जो सबसे ज़्यादा है एक एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप में। तो डेफिनेटली एक बिल्कुल पावर फैक्टर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आज भी उन्होंने कुछ ऐसी इनिंग खेली, 100 बनाया पाकिस्तान के लिए। ऐसे बहुत सारे मैचेस रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे डिपेंडेंट रहा है। तो आज पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस भी किए। बाबर आजम को बिठाया, बड़ा फैसला था, वो फैसला शायद करना उनके लिए बहुत टफ भी रहा होगा, लेकिन बाबर आजम को बिठाया गया। उनकी जगह पे ख्वाजा नफ़े खेल रहे थे 4 नंबर के स्थान पे। सबसे बड़ा जो चेंज उन्होंने किया था ओपनिंग बैटिंग में, वो फ़खर जमान से ओपनिंग कराई, जो हमें लगता था कि पहले से वही कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, बिकॉज फ़खर जमान T20 क्रिकेट के अभी तक के पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। ऑब्वियसली फ़खर जमान के साथ साथ आज ये टूर्नामेंट में जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की है, वो डेफिनेटली वो एक उभर कर आने वाले हैं अगले T20 बैटर उनके लिए। लेकिन फ़खर जमान जिस तरीके से क्रिकेट, इवन वनडे क्रिकेट में खेलते हैं, उनको T20 क्रिकेट में डेफिनेटली ओपन या वन डाउन ही आना चाहिए। और वो बहुत बहुत देर कर दी पाकिस्तान के लिए वो फैसला उन्होंने लेने के लिए। और फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने एक अमेजिंग पार्टनरशिप, इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई। 174 रन 16 ओवर तक पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। यहाँ से अगर पाकिस्तान अगर नहीं क्वालिफाई करता है, ताज्जुब की बात होगी, लेकिन पाकिस्तान इज नोन टू डू थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ से पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है सेमीफाइनल के लिए। अमेजिंग बैटिंग रही। लास्ट के 4 ओवर जो थे, आई थिंक बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे। 4 ओवर में लास्ट के 36 रन बना पाई है सिर्फ पाकिस्तान, और उसमें 8 विकेट लूज़ की उन्होंने लास्ट 4 ओवर में। इतनी ख़राब उन्होंने बल्लेबाजी की है। अगर 20 रन और बना लेते पाकिस्तान तो शायद 20 रन और मिलते, बट जिस तरीके की बैटिंग श्रीलंका ने की, उनके ऊपर मैं आऊँगा अभी। लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे पाकिस्तान था 16 ओवर के एंड में, उनको डेफिनेटली एक 230 से लेकर 240 तक का स्कोर सामने रखना चाहिए था श्रीलंका के। अगर वो शायद रखते तो श्रीलंका शायद थोड़ा सा कोलैप्स कर जाती, जो हमने देखा भी था स्पिनर्स के साथ में श्रीलंका कोलैप्स करी थी। लेकिन पाकिस्तान ने डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मिस करी वहाँ पे। 230 240 लगने चाहिए थे बोर्ड पे, बट कहते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान अपने लिए खड़ी कर सकता है, और वो उन्होंने करी। 8 विकेट उन्होंने 36 रन में गवा दिए। 212 फॉर 8 था पाकिस्तान 20 ओवर के एंड में, तो भी 212 वॉज अ डेफिनेटली वेरी गुड टोटल, इवन वेन दे हैड टू विन इट फ्रॉम अ वेरी वेरी बिग मार्जिन। उसके बाद उनको सिर्फ यही करना था, स्ट्रेट एंड सिंपल 147 पे आपको रोकना था श्रीलंका को। या तो 20 ओवर करवाइए, या तो आप उनको ऑल आउट करवाइए। अगर आप वो कर लेते हो तो पाकिस्तान थ्रू हो जाता, अदरवाइज न्यूजीलैंड जो है वो थ्रू हो जाता। तो न्यूजीलैंड वैसे थ्रू हो गई है, तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान 147 पे तो रोक नहीं पाई उनको। शुरुआत बड़ी अच्छी की थी उन्होंने पाकिस्तान ने। पथुम निसंगा जो उनके बेहतरीन बैटर रहे हैं श्रीलंका के लिए, उनको आउट कर दिया था नसीम शाह ने पहले ही। स्लोअर गेंद थी, आई थिंक थोड़ा सा टॉपेज लग गया उनका, बैट घूम गया सामने और जाके आई थिंक मिड विकेट एक्स्ट्रा कवर के बीच में पथुम निसंगा आउट हो जाते हैं। उसके बाद कहीं पार्टनरशिप बन नहीं पा रही थी। यस, पवन रत्नायन के आते हैं, मिशारा ने अच्छी बैटिंग की, बहुत बेहतरीन दिख रहे थे शुरुआत के अपने इनिंग में पावर प्ले के अंदर। बट एक अमेजिंग बॉल वहाँ पे लेग स्पिनर की डाली अबरार अहमद ने, और उनको आउट कर दिया। उसके बाद तो आई थिंक
थोड़ी सी मेहनत श्रीलंका ने भी किया। श्रीलंका ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 2-3 छक्के जो उन्होंने लगाए थे, आई थिंक एक स्पिनर के खिलाफ और एक नसीम शाह के खिलाफ, अमेजिंग छक्के थे, बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे श्रीलंका ने, बट वो भी बाद में स्पिनर को सस्टेन नहीं कर पाए। अबरार अहमद ने आज बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 23 रन्स दे के 4 ओवर्स के कोटा में अपने 3 विकेट निकाले उन्होंने। एक जो उनका बॉल था जो कि बहुत ही मतलब स्लो था, बहुत ही नीचे रह गया, कुशल मेंडिस को उन्होंने डाला था, आई थिंक वो तो पढ़ ही नहीं पाए, वो बिल्कुल एकदम, मुझे लगता है कि एक एक टप्पा और खा लेती तो नो बॉल शायद हो जाती, उतनी स्लो बॉल थी। तो कुशल मेंडिस को वो बॉल अपने स्पेल का लास्ट बॉल उन्होंने डाला, बट आज पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने की, उन्होंने ही की आई थिंक। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने करी आई थिंक, वो शादाब खान को बॉलिंग ही नहीं दिया, 14 ओवर तक आपने उनको बॉलिंग ही नहीं दी। आपको दिख रहे हैं कि आपके सारे बॉलर्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उस्मान तारिक का एक रेयर ऑफ डे था, 41 रन्स उन्होंने 41 रन्स दिए उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटा में, एक भी विकेट नहीं निकाली। आई थिंक 26 से 27 मैच में पहली बार ऐसा था कि उनका इतना ख़राब मैच गया कि उनको एक भी विकेट नहीं मिली और इतने महंगे भी साबित हुए। बहुत ईजिली खेल रहा था श्रीलंका उनको, स्पेशली पवन रत्नायके की तारीफ़ करनी होगी, जिस तरीके की उन्होंने इनिंग खेली पहले, जब तक उनके कप्तान नहीं आए थे, दसुन शनका नहीं आए थे, तब तक जो उन्होंने इनिंग खेली, अमेजिंगली टारगेट किया उन्होंने सभी स्पिनर को। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो कुछ एक्स्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे, बॉल को अपनी मेरिट पे खेला, स्वीप का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से परखा, बहुत अच्छी तरीके से उस्मान तारिक का वेट किया। श्रीलंका ने भी बहुत सारी बॉल्स पे उनको अच्छा स्कोर किया था। श्रीलंका अगर वहाँ रुक जाते तो मुझे लगता है श्रीलंका बहुत जल्दी स्कोर पे पहुंच जाती, बट श्रीलंका के आउट होने के बाद आई थिंक कोई भी बैटर वहाँ पे टिक नहीं पाया जब तक दर्शन शनका आते नहीं है। बट पवन रत्नायक ने बहुत अमेजिंग वहाँ पे पारी खेली, बहुत हाईली उनको रेट भी करते हैं। विक्रम राठौर जो अभी उनके बैटिंग कंसल्टेंट रहे हैं, वो उनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बोले भी हैं, तो काफ़ी अच्छा एक टैलेंट आ रहा है ऐसे। अब अगर आप देखते हो उनको बैटिंग करते हुए तो बहुत कन्वेंशनली ऐसा लगता है कि कोई लोअर ऑर्डर का बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, बट जिस तरीके से वो टैकल करते हैं अपनी बैटिंग को और स्पिनर्स को स्पेशली जो टैकल करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने खेला। उस्मान तारिक को स्पेशली बहुत अच्छे से परखा। अबरार अहमद को शायद उन्होंने ठीक से वॉच आउट किया, उनको देखा कि आज इनका दिन है, तो उनको ठीक से खेला उन्होंने, सिंगल डबल चलाते रहे। सलमान अली आगा की एक सबसे बड़ी गलती थी कि 14वें ओवर तक आप शादाब खान को लेके ही नहीं आए, आपका प्रीमियम लेग स्पिनर, आप उनको क्यों रखे हुए थे? बात उस्मान तारिक की बॉल नहीं लग रही थी, वो प्लान ए लेके जो आता है पाकिस्तान, उसके बाद जो प्लान बी स्विच करने में इतना टाइम लग जाता है उनको कि बहुत ही लेट हो जाता है मैच में। 106 फॉर 5 या 6 थी श्रीलंका, तभी आप शादाब खान को लेके आए और तभी दसुन शनका और पवन रत्नायके ने जो पार्टनरशिप करी है वहाँ पे, ओ माय गॉड, दैट इज आई थिंक मैंने नहीं देखा है दसुन शनका का इतना अच्छा। उनका रेपुटेशन मैंने बहुत सुनी थी कि बहुत अच्छे फिनिशर रहे हैं, पेसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बट जिस तरीके से आज उन्होंने बैटिंग की है, ओ माय गॉड, दैट वाज ब्रेथ टेकिंग बैटिंग, अमेजिंग टू सी। अगर वो लास्ट के 2 बॉल वाइड कहीं दे दिए होते अंपायर ने, आई डोंट नो, आई थिंक वो श्रीलंका को वहाँ से मैच जिता के भी लेके जाते। बट जो एन्जॉय किया होगा वहाँ की क्राउड ने, एक तो लास्ट डेड रबर मैच को इतना इंटरेस्टिंग बनाना, लास्ट के 3 ओवर में आई थिंक लगभग 60 रन की ज़रूरत थी, पवन रत्नायके के बीच में आउट भी हो चुके थे, लेकिन दसुन शनका ने बोला मैं इसको गिव अप नहीं करूँगा, मैं लास्ट तक लेके जाऊँगा। और उन्होंने जो पारी खेली है 70 ऑट की, अमेजिंग पारी। मैंने तो कोई भी मैच इतना इंटरेस्टिंगली नहीं देखा जितना ये वाला मैच देखा। भले ही डेड रबर था, भले ही पाकिस्तान बाहर हो चुका था, श्रीलंका बाहर हो चुका था, लेकिन जो बैटिंग करी है दर्शन शनका ने, आई थिंक दिस इज द मोस्ट अमेजिंग बैटिंग ऑफ दिस सीरीज एटलीस्ट। भले 100 उनके 400 जो उनके सामने हुए वो नीचे नजर आते हैं, दर्शन शनका की आज की बैटिंग अमेजिंग थी एंड ही डिजर्व्ड to be on the winning side but not to be because of that wide wrong decision. I would definitely say, मैं अंपायरिंग करता हूँ ECB में और मुझे पता है कि वो डेफिनेटली दोनों भी, आप शायद पहला वाला थोड़ा सा, सेकेंड लास्ट बॉल जो है वो शायद थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, लेकिन लास्ट वाली बॉल तो डेफिनेटली वाइड थी। किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी क्रिकेट में वो वाइड दी जाती, और अगर वो वाइड दी जाती तो जिस तरीके के प्रेशर में आपने शाहीन अफरीदी को डाला था, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू वुड गिव दैट ओवर टू दसन शनका कि वो लास्ट बॉल में छक्का या चौका मार देते। शायद हमें सुपर ओवर भी देखने को मिलता, शायद पाकिस्तान वहां से हार भी जाता, लेकिन फॉर नॉट टू बी, अंपायर ने शायद अलग डिसीजन लिया, शायद उनको उनकी नज़र से कुछ और देखा होगा, लेकिन रीप्लेस में हमने जितनी बार देखे वो एक वाइड बॉल होनी चाहिए थी, डेफिनेटली वाइड बॉल होनी चाहिए थी। एंड दिस मैच वुड डिजर्व्ड श्रीलंका, if not Sri Lanka, Dasun Shanaka deserved this match to be in his team's favor.
बट नन द लेस अमेजिंग मैच टू सी। दसुन शनका का बहुत अच्छा लास्ट के आई थिंक 28 रन बचे थे और उन्होंने बिल्कुल ये बिलीव नहीं होने दिया किसी भी बॉल पे। उन्होंने पहले बॉल पे चौका मारा, उसके बाद 3 छक्के कंटिन्यूसली लगाए उन्होंने शाहीन अफरीदी को, और शाहीन अफरीदी उनको थोड़ा सा हेल्प भी किए, स्लॉट में बॉल डालते जा रहे थे। लेकिन जो फाइट दिखाई है वहां पे दसुन शनका ने, बिल्कुल भी ये मैच को बिल्कुल भी डेड रबर फील ही नहीं होने दिया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम वेरी वेरी इंप्रेस विद दिस मैच। और क्रिकेट की फाइनली जीत हुई। पाकिस्तान डिजर्व नहीं करती थी सेमीफाइनल में जाने की, बिकॉज न्यूजीलैंड ने जो मैच खेला था इंग्लैंड के सामने, उस मैच को वो हारना भी वहाँ से डिजर्व नहीं करती थी। इंग्लैंड बिल्कुल वो मैच वहाँ से जीतना डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन एक ब्रेन फेड मूवमेंट आ गया उनके लिए। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को बॉलिंग डलवा दी, दोनों स्पिनर्स को बॉलिंग डलवा दी, सैंटनर ने खुद बॉलिंग कर दी, तो शायद वो मैच वहाँ से वो हार गए। लेकिन वो मैच वो हारना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, और जिस तरीके की वो टीम है वो डेफिनेटली डिजर्व करती है सेमीफाइनल्स में आने के लिए। हमने भी ये प्रेडिक्ट की थी और डेफिनेटली वो टीम पहुंची है वहाँ से सेमीफाइनल में। द डिजर्विंग टीम गोज थ्रू, बट द डिजर्विंग टीम डिड नॉट विन द मैच टुडे। 5 रन से ये मैच पाकिस्तान जीती, लेकिन श्रीलंका, दसुन शनका डिजर्व दैट मैच टू विन। अब हमारी नज़रें कल के मैच के लिए रहेंगी। दोनों मैचेस इंडिया के ग्रुप की है। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को खेलेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका उसको आराम से जीत के टॉप पे फिनिश करेगी। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ अपने 2 पॉइंट्स के लिए लड़ेंगे वहाँ पे कोलकाता में। क्लियर स्काइज दिखने चाहिए, नो वेदर इश्यूज। सो क्रिकेट के साथ वो मैच ख़त्म होना चाहिए, ना कि कुदरत के निज़ाम का हमें ज़रूरत होनी चाहिए। मुझे लगता है इंडिया डेफिनेटली शुड विन दिस मैच, स्पेशली आफ्टर द क्लिनिकल बैटिंग परफॉर्मेंस, स्पेशली इन द लास्ट मैच दे हैड। थोड़ा सा शायद स्पिनर्स को संभाल के खेलें, ठीक से खेलें, काउंटर अटैक क्रिकेट खेलें, माइंडसेट एक फियरलेस रखें, तो इंडिया डेफिनेटली ये मैच जीत सकती है। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया कैन लिफ्ट दिस trophy this time or at least move on to the semi-finals or not? Do let us know in the comments below. Like, share and subscribe. Take care. Bye bye.